हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस शेयर की मैं बात करने जा रहा हूँ उनका FY25 का विजन ऐसा है कि उनको 3700 करोड़ का रेवेन्यू अर्न करना है और 630 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करना है एट अ कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ 25%। आइए देखते हैं ये कंपनी कौन सी है। ये जिस कंपनी की मैं बात करने जा रहा हूँ वो एक्चुअली मैन्युफैक्चर करती है कोरोजन रेजिस्टेंट ग्लास लाइंड इक्विपमेंट्स, और जो कि यूज होता है केमिकल और फार्मा सेक्टर में। कि अगर हम लोग मार्केट शेयर की बात करें तो मोर देन 50% मार्केट शेयर ग्लास लाइंड इक्विपमेंट्स में इनके पास है। अब अगर हम इनकी फैसिलिटीज, तो टोटल इनकी 18 फैसिलिटीज है जहाँ पे इन्होंने मोर देन 1800 एम्प्लॉयज को एम्प्लॉय किया हुआ है, और इनका प्रेजेंस मोर देन 100 कंट्रीज में है विथ मोर देन 8 कॉम्प्लीमेंट्री ब्रांड्स। अगर हम इसके करमसद फैसिलिटी की बात करें तो इन्होंने 80,000 लीटर का ग्लास लाइन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर किया था, जो कि इंडिया में सबसे लार्जेस्ट इक्विपमेंट था। इसने टोटल 8 मेजर इक्विजिशंस किए थे FY17 से लेके FY23 तक। अगर हम इसकी सब्सिडरी कंपनीज की बात करें तो इनकी टोटल 21 सब्सिडरी कंपनीज है, जिसमें से 20 सब्सिडरी कंपनीज में इनका 100% होल्डिंग है और एक सब्सिडरी कंपनी में 51% होल्डिंग है। अगर इसके ऑर्डर बैकलॉग की बात करें तो जो भी इनका इंटरनेशनल बिजनेस में है उसमें 8 to 9 मंथ्स का बैकलॉग है, और इंडियन जो बिजनेस है उसमें 6 to 7 मंथ्स का बैकलॉग है। अगर इसके रेवेन्यू की बात करें तो इसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो टेक्नोलॉजीज बिजनेस में से 60%, सिस्टम्स में से 14% और सर्विसेज में से 26% जनरेट होता है। अगर हम इसके जियोग्राफिकल रेवेन्यू की बात करें तो इंडिया में से इसका रेवेन्यू शेयर सिर्फ 30% है, और बाकी का 70% इंटरनेशनल में से इनको मार्केट शेयर मिलता है। अगर हम प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो इनका प्रोमोटर होल्डिंग है 25.2%। अब अगर हम इसका कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर्स का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ इसका है 31%। अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 10 ईयर्स का तो ये है 35%। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें कंपाउंडेड ऑफ 10 ईयर्स तो ये है 20%। और अब इसकी अगर हम स्टॉक प्राइस कंपाउंडेड ग्रोथ रेट की बात करें लास्ट 5 ईयर्स का तो ये था 31%। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 1 लाख आज इन्वेस्ट किया है और अगर आपको 31% CAGR से रिटर्न मिलता है तो 5 साल के बाद इसकी वैल्यू होगी अप्रोक्स 3.85 लैक्स। अगर यही रिटर्न आपको 10 साल तक मिलता है तो इसकी वैल्यू होगी शायद 14.88 लाख रुपीज। अगर यही रिटर्न आपको 20 साल तक कंटिन्यू मिलता है तो शायद इसकी वैल्यू हो सकती है 2.21 करोड़ रुपीज। और अगर यही रिटर्न आपको 30 ईयर्स तक मिलता है तो शायद इसकी वैल्यू हो सकती है 32.97 करोड़ रुपीज। अब ये कंपनी कौन सी है? तो ये कंपनी, जी हाँ, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ की कंपनी है, करमसद में ये सिचुएटेड है इसकी मेन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। ये कंपनी का नाम है GMM फॉडलर लिमिटेड। और मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आपको अपनी बाई या सेल अपने हिसाब से करना है, और इस स्टॉक में मेरा पर्सनल इंटरेस्ट भी हो सकता है। और ऐसे और वीडियोस के लिए मुझे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और याद रखिए, सपने देखिए क्योंकि सपने ज़रूर पूरे होते हैं। थैंक यू।